जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप महालक्ष्मी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। मार्गशीर्ष माह, जिसे अघन महीना भी कहा जाता है, यह महीना माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। कहा जाता है कि इस महीने में माता लक्ष्मी की विशेष आराधना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आज मार्गशीर्ष महीने का पहला गुरुवार है, इसलिए आज माता लक्ष्मी की स्थापना की जाती है। मार्गशीर्ष माह के हर गुरुवार को माँ लक्ष्मी का व्रत रखने की परंपरा होती है। इस महीने में माता लक्ष्मी की धूमधाम से पूजा की जाती है। जो भी इस महीने में गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी के निमित्त व्रत रखता है और पूजा करता है, उसके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और उसके जीवन की सभी कठिनाई भी दूर हो जाती है। कई जगह इस दिन दीपदान भी किया जाता है। इसमें शंख का पूजन करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन महिलाएं चावल के लेप से रंगोली बनाकर माँ लक्ष्मी का स्वागत करती हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार अघन महीने में माता लक्ष्मी की स्थापना और पूजा करने की परंपरा होती है। मान्यता है कि अघन के महीने में माता तुलसी की और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना गुरुवार के दिन एक साथ की जाती है। इस दिन अन्नदान करने से लक्ष्मी जी खुश होती हैं तथा उनके आगमन के बाद उनका स्थायित्व हमेशा आपके घर में बना रहता है। अघन माह के गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी की व्रत कथा को सुनने से दरिद्रता दूर होती है और आपके घर में सदा सदा के लिए माता लक्ष्मी का वास होता है। अब आप श्रवण करें महालक्ष्मी व्रत की कथा का। यह कहानी सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की है। सौराष्ट्र देश में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा राज्य करते थे। वे राजा बहुत ही पराक्रमी थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षण थी तथा पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। उस कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में विचार आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी उनके सामने आई और उनसे उनका नाम, धाम, काम, धर्म सब पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए माता ने उससे कहा कि हे बालिका, मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी और वैश्य बहुत गरीब था। दारिद्र्य के कारण हर रोज घर में झगड़े होते रहते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई और वन में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया और तत्पश्चात श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। माता लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया, उतने हजारों साल उन्हें लक्ष्मी लोक में रहने का सुख भोग करने का मौका मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ।
बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में उससे पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके अंदर रानी को बताने चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला हो गई और राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी बुढ़िया का रूप धारण किए उसके द्वार तक आई है, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता लक्ष्मी ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा और क्रुद्ध होकर वे वहां से निकल पड़ी। रास्ते में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। फिर माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अघन अर्थात मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से उसके दिन बीतने लगे। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ और इसके फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि उसके खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाया जाए, अपना हाल उसे बताया जाए, वह हमारी मदद ज़रूर करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हो गए और राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर के लिए विश्राम करने के लिए ठहर गए। तालाब से पानी लेते आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब यह उन्हें मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो वे दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया और जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ एक घड़ा उन्हें दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरत चंद्रिका बहुत खुश हुई और जैसे ही उन्होंने सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़े का मुंह खोला तो उसने देखा कि उसमें धन के बदले कोयले पड़े हुए थे। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ था। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अघन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरत चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था और उसे कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि उसका अनादर किया गया। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना और अपने घर लौटते समय उसने अपने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर पर लौटने पर उसके पति ने उससे पूछा कि मायके से क्या लाई हो। इस पर उसने जवाब दिया कि वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? तब श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने खाना बनाया और खाने में नमक बिल्कुल भी नहीं डाला
और अपने पति को खाना परोस दिया। जब पति ने खाना चखा तो नमक ना होने के कारण खाना बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगा। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने अपने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से माता महालक्ष्मी की पूजा करता है उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति, धन ऐश्वर्य और शांति प्राप्त होती है तथा सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। महालक्ष्मी के व्रत कथा की महिमा को सुनने मात्र से ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है।